Hello guys, today we will study about the living world. Living world कैसे नॉन लिविंग थिंग से अलग होता है. So उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं that we are going to study in this chapter. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लिविंग वर्ल्ड के अंडर में हम पढ़ने वाले हैं. What is living? Diversity in living world means diversity means variety of living world. Taxonomy हम उनकी हायरार्की पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं और एनिमल किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, उनका नॉमेनक्लेचर. अगर आप देखेंगे तो एक ही चीज, एक ही, अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, सपोज पोटैटो का एग्जांपल ले लो, पोटैटो का अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम होता है, तो उनका एक स्पेसिफिक नाम रखा गया है, साइंटिफिक नेम रखा गया है, ताकि एक वर्ल्ड लेवल पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए उनके सबके स्पेसिफिक नाम रखे गए हैं. नेक्स्ट हम लोग जो इसमें कंटेंट्स हैं वो ये सब है, क्लासिफिकेशन है, डाइवर्सिटी है और समरी है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट क्वेश्चन इन बायोलॉजी इज व्हाट इट मेक्स समथिंग अलाइव. ऐसी क्या चीज है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखती है, ठीक है ना? और डिफरेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में? व्हाट इज लाइफ? और ऐसा हम लोग सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंट लाइफ के फॉर्म्स में अर्थ पे हैं. सो मच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. बायो मींस लिविंग, ओके, एंड लॉजी मींस स्टडी. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना इज नोन एज बायोलॉजी, which focuses on the studying of living system, why anything is alive. ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं. तो सारे ऑर्गेनिजम्स में कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी ओरिजिन होती है, कुछ लाइफ की प्रोसेस होती है, वो सेम होती है, मोस्टली सिमिलर होती है, जिससे वो अलाइव है. ओके, लाइफ इज सीन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स फ्रॉम कोल्ड माउंटेन. चाहे वो एक आप कोल्ड माउंटेन मीन्स अगर आप पहाड़ ले लें, चाहे वो आप समुद्र ले लें, चाहे वो ओशंस ले लें, ठीक है, और चाहे वो आप रेन फॉरेस्ट ले लें या कोई डेजर्ट ले लें, चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे रनिंग रिवर्स हो, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो, वॉल्केनिक वेंट्स हो, सबके अंदर लाइफ फॉर्म्स होते हैं और उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे वो सरवाइव करते हैं उस कंडीशन में. सो इन सब का आंसर हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, क्या होती है और कैसे लाइफ फॉर्म्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया है. सो here to qualify as a living organism, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग तब बोलते हैं जब उनके अंदर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. Most biologists agree to fact that living things tend to be complex and highly organized. तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. उनके अंदर एबिलिटी होती है, वो खाना खाते हैं, दे टेक इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. मीन्स वो फूड उनके बॉडी के अंदर जाएगा तो उनको एनर्जी मिलेगी और जिसके कारण उनकी ग्रोथ होती है और प्रोडक्शन होता है. सो दे हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस. वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स अगर ठंडी है तो ठंड को रिस्पॉन्ड करेंगे, गर्मी है तो गर्मी को रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है. उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, उनके अंदर होम्योस्टैसिस का प्रोसेस होता है. ओके, सो वी विल स्टडी इन डेप्थ वन बाय वन. लिविंग थिंग्स का जो सबसे पहला और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दे ग्रो. अगर हम एक छोटा सा एक प्लांट ले लें, सॉरी एक छोटा सा एक सीड ले लें, तो वो अगर उसको हम सॉइल में लगा दें तो वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा एक दिन. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है. लिविंग लाइफ जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, ये एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लें, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लें, ठीक है. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं और वो टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं और उनके अंदर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है. वो जो है एक जैसा नहीं होता है, सब में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट होता है, अलग अलग टाइप की ग्रोथ होती है. तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि साइज होता है, इसमें साइज और हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ेगी और साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मीन्स वो थिक होते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो थोड़ा ऐसे मोटे दिखते जाएंगे, उनका ब्रेथ बढ़ता जाएगा. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इट गोज थ्रू द ग्रोथ प्रोसेस. सो डेवलपमेंट का मतलब होता है जब एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म एक बड़े से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ प्रोसेस. सो होम्योस्टैसिस हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में. ये क्या होता है? होम्यो का मतलब होता है होम्यो. होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेडी मीन्स एक जैसा.
तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, सब ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, और उनमें जो वेदर चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, उनको खाने अलग टाइप से मिलता है, तो वो उसमें वो कैसे सरवाइव करते हैं, स्टेबल रखते हैं अपने आप को, ठंडी गर्मी बरसात सब में स्टेबल रखते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टैसिस। If we take a example of growth of a seed into a plant, अगर हम एक सीड को ले लें और सीड को अगर हम इस सॉइल में लगा देंगे, तो थोड़े दिन में क्या होगा कि आप देख रहे हैं एक को छोटा सा पौधा उगेगा, प्लांटलेट उगेगा, फिर वो थोड़ा सा और ग्रो करेगा, और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके मैच्योर हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी द साइज ऑफ द लीफ हैज इंक्रीज, द साइज ऑफ द स्टेम हैज इंक्रीज। सो ऐसे इनकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसे होती है और इनमें ग्रोथ कैसे होती है। सो अगर बटरफ्लाई का एग्जांपल ले, तो ये बटरफ्लाई जो है मोस्टली मलबरी लीव्स में एग्स ले करेंगी। ये एग्स ले करती हैं, फिर उसके बाद ये एग्स हैच होते हैं, और जिसमें से ये कैटरपिलर होता है। तो ये एक सेल, बटरफ्लाई की लाइफ जो है एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, और ये कैटरपिलर में इसमें इसके अंदर से हैच होकर ये कैटरपिलर बाहर आता है। फिर ये एग से ये एग से जो है ये एग्स हैं, एग से जो है ये कैटरपिलर बना, और कैटरपिलर के बाद जो है कुछ दिनों बाद कैटरपिलर जो है अपने आप को एक उसमें कवरिंग में वो अपने आप को कवर कर लेता है। जो उस कंडीशन को हम प्यूपा बोलते हैं, उसको क्राइसैलिस बोलते हैं। क्राइसैलिस, इट इज आल्सो नोन एज क्राइसैलिस और प्यूपा। एंड आफ्टर सम डेज इट कन्वर्ट्स इनटू अ बटरफ्लाई। तो जब ये क्राइसैलिस के फॉर्म में रहता है, इसके अंदर ये रहता है, तो ये कैटरपिलर जो है ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहा होता है। ओके, एंड अगेन दिस बटरफ्लाई लेज एग्स, और फिर से कैटरपिलर में चेंज होता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, सो इस तरह की लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की। और इसमें कुछ और एग्जांपल्स अगर हम ले लें, तो ये एक पैरामीशियम है, ये एनिमल सेल है। ये आप अर्थवॉर्म ले लीजिए, ये एक सेल है, एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। तो एक सिंगल सेल से लाइफ जो है वो, एक सिंगल सेल से भी लाइफ स्टार्ट हो सकती है। और ये जिसमें हम प्लांट लेते हैं और एक एनिमल का एग्जांपल लिया है इसमें। नेक्स्ट इज प्लांट लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल टिल एजिंग। जब तक वो टिल एजिंग, और जब तक वो दे डोंट डाई, तब तक वो उनकी लाइफ चलती रहती है। सो प्लांट ऑफन स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल टाइनी सीड, एक छोटा सा सीड रहता है, वो ग्रो करके एक बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। वन थिंग कॉमन बिटवीन ऑल ऑर्गेनिज्म इज दैट दे ग्रो एंड डेवलप ट्रेट्स जस्ट लाइक देयर पेरेंट स्पीशीज। जो सबसे कॉमन इन लोगों का होता है कि ये अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एग्जैक्टली पेरेंट की कॉपी होगी, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मींस टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, देन उनकी मिक्सिंग होती है। तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा वो दोनों का कॉपी होगा, हाफ हाफ। एंड सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड इट्स रिपेयर। सेल ग्रोथ में और दो चीजें आती हैं, सेल की ग्रोथ होगी और वो डेवलप भी होगा। ठीक है, और जिसमें अगर वो उनको कहीं पे टियर एंड वियर होगा, तो वो जो है अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्व्स बाय ग्रोइंग न्यू सेल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड, और कौन से प्रोसेस से वो जो है ग्रोथ शो करते हैं, बाय माइटोसिस। ओके, माइटोसिस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्लांट लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल टिल एजिंग। तो ये जो है जैसे जैसे लाइफ इनकी बढ़ती जाती है, एक लिमिटेड हाइट तक ये ग्रो करते हैं, उसके बाद ये फंक्शन करते हैं, और फंक्शन करते करते इनकी पूरी लाइफ स्पैन, इनका लाइफ निकलती है, जिसमें ये डिफरेंट फंक्शंस कैरी करते हैं। पर जैसे जैसे लाइफ जो है, लाइफ स्पैन एंड होने लगती है, तो ये इनके जो है फंक्शन जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। दे इवेंचुअली दे डाई टू एंड द प्रोसेस ऑफ लाइफ। However, growth is hardly exclusive to living organism. जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो है ग्रोथ। और अभी नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स फिर से बनना। सो फिर से कोई चीज बनती है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, और उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस। ये रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि स्पीशीज खत्म हो जाएगी वो वाली। सो देयर विल बी नो कंटिन्यूटी
of a species. There are two main types of reproduction. दो main types के reproduction होते हैं, sexual and asexual reproduction. Okay, so what are they? How they take place? So there are two main types. Sexual is it involves two individual of same species, male and female. ये दो individual को involve करते हैं, जिसको sexual reproduction बोलते हैं, male and female. और male gametes come together to form fertilization to form a zygote. Okay, ये fertilize होकर के gametes, मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन होकर के ये बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट देन कंटिन्यूअसली डिवाइड्स टू बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये जाइगोट जो है डिवाइड होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, दैट इज नोन एज ऑफस्प्रिंग, एंड दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और हम पढ़ेंगे, इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है सिंगल सेल पार्टिसिपेट करता है, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, और वही मल्टीप्लाई होकर के प्लांट, वही मल्टीप्लाई होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है. देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखेंगे कि जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं कौन कौन से हैं. सो हियर यू कैन सी द चार्ट. इसमें चार्ट आप देखेंगे तो इसमें फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और वे ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है. सो फिजन, फर्स्ट इज फिजन. फिजन मींस ब्रेक. अगर हम अमीबा का एग्जांपल ले लें तो अमीबा जो है वो से इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये सूडोपोडिया है, ये सेल बॉडी है पूरी उसकी. और बाइनरी, बाइनरी मींस टू, मींस ये जो है ना ये डिवाइड हो जाता है टू में. कैसे डिवाइड होकर के अलग अलग हो जाते हैं. लास्ट में ये टू डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है, जिसमें इनका अपना खुद का न्यूक्लियस होगा, खुद का साइटोप्लाज्म होगा. बाइनरी फिजन, फिजन मींस टूटना. ओके, और देन नेक्स्ट वी विल गो टू बडिंग. दूसरा है बडिंग. बडिंग में क्या, हाइड्रा एंड ईस्ट. बडिंग का अगर हाइड्रा का एग्जांपल है तो ये हाइड्रा जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और हाइड्रा में क्या होगा कि इसमें जो है ये छोटा सा बर्ड आएगा बाहर, बर्ड आएगा, फिर ये धीरे 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 ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, धीरे धीरे ग्रो होगा, और जब ये ग्रो हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज बडिंग. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में अगर हम एग्जांपल ले लें स्पायरोगैरा का, तो स्पायरोगैरा जो होता है उसके वो ऐसे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में रहता है. सो उसमें सेप्टा होते हैं, वॉल्स होती है जिससे वो डिवाइड होता है. इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट रहेगा, और इसमें न्यूक्लियस रहता है, और ये जो है यहाँ जहाँ से वॉल है वहां से ही वो डिवाइड हो जाएगा. जैसे डिवाइड होगा तो ये सब अलग अलग जो है फ्रेगमेंट्स है, अलग अलग इंडिविजुअली ये बड़े हो जाएंगे. सो दैट इज फाउंड इन स्पायरोगैरा. नेक्स्ट इज स्पोरिलेशन. स्पोरिलेशन में सबसे जो एग्जांपल है वो है राइजोपस. राइजोपस में अगर हम एग्जांपल लें तो अगर ब्रेड आपने देखा होगा तो जो ब्रेड स्टेल हो जाती है, जो खराब हो जाती है, उसके अंदर व्हाइट और ग्रीन पैचेस रहते हैं, और ये पैचेस को अगर हम निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये जो है आपको छोटे से प्लांट के फॉर्म में दिखाई देगा, जिसमें जो है हाइफा रहते हैं बहुत सारे, और ये माइसीलियम होते हैं, फिर ये हाइफा रहता है, और इसमें जो है स्पोरेंजिया होता है. स्पोरेंजिया होता है, स्पोरोफिल होता है, और इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर जो है स्पोर्स भरे होते हैं, और ये जब रप्चर हो जाता है तो स्पोर्स जो है इसमें गिरते हैं, और जब स्पोर्स गिरते हैं तो ये और भी बहुत सारे ऐसे ही जो है राइसोबस बना देंगे. सो ये स्पोरिलेशन होता है. स्पोरिलेशन मींस स्पोर से जब नया प्लांट उसमें उग रहा है, दैट इज नोन एज स्पोरिलेशन. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. लीफ बर्ड्स. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तीन टाइप के हैं. पहला लीफ बर्ड. अगर आपने ब्रायोफिलम की लीफ देखी होगी, ओके, ब्रायोफिलम की लीफ देखी होगी, तो उनके जो बॉर्डर्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उनके अंदर पे अगर ये जमीन पे गिर जाएगी, सॉइल में गिर जाएगी, तो हर एक इसके जो साइड्स के जो एजेस होते हैं, इसमें प्लांट उग जाएगा, प्लांट ग्रो करेगा, और ये सारे इंडिविजुअली ग्रो करके ये नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज लीफ प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस लीफ बर्ड्स. यहाँ लीफ है
लीव से नए प्लांट्स हो गए, इसलिए लीव बर्ड्स। यहाँ पे लीव बर्ड्स, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं। बर्ड्स में से हर एक नया प्लांट ग्रो करता है, तो इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन बाय लीफ बर्ड बोलते हैं। सेकेंड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। एग्जाम्पल है शुगर केन, पोटैटो। अगर जैसे आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो में जो आईज होते हैं, आईज में से कभी कभी देखा होगा आपने बर्ड उगे रहते हैं। ओके, सो these birds are actually what, ये बर्ड्स जो है, अगर हम इसको ये इसको कट करके पीस जो है, अगर हम इसको ग्राउंड में सॉइल में लगाते हैं, तो ये बर्ड जो है एक नए प्लांट में ग्रो होगा और इसमें जो है नए नए पोटैटोज आएंगे। ओके, सो दिस ये जो है स्टेम की कैटेगरी में आता है। पोटैटो इज अ काइंड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ओके, सो इट ग्रोज इन दिस वे by vegetative propagation through stem. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। अगर हम दहेलिया का एग्जांपल ले लें, और रूट्स में, रूट से ये मल्टीप्लाई होते हैं, मींस अगर इनका रूट्स है, ठीक है, तो रूट्स अगर इनकी ले लेंगे तो रूट्स, हर एक रूट से नया प्लांट ग्रो होगा। ओके, हर एक रूट से नया प्लांट ग्रो होगा। सो हियर प्रोपगेशन इज टेकिंग प्लेस बाय रूट्स। नेक्स्ट इज ट्रू रीजेनरेशन। ट्रू रीजेनरेशन मींस इसमें जो रीजेनरेशन होगा वो री मीन्स अगेन, जनरेशन मीन्स फिर से उगना, प्लेनेरिया। यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे, अगर आप प्लेनेरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, तो ये प्लेनेरिया एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल ऑर्गेनिज्म को अगर हम इसको जो है प्लेनेरिया को 3 पार्ट्स में कट कर देते हैं, ठीक है, ये पार्ट्स में कर देते, 3 पार्ट्स में कट कर देंगे, 4 पार्ट्स में कर देंगे, तो ये जो है सारा एक, हर एक पार्ट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 से 3 बन गया है। सो इट्स अ काइंड ऑफ रीजेनरेशन, हर एक पार्ट जो है न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये स्पायरोगारा। स्पायरोगारा मैंने आपको बताया ही है कि इसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से ये डिवाइड होता है, ये थ्रेड जैसा होता है जिसके अंदर जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। ओके, क्लोरोप्लास्ट है, ये सेप्टा है, और इसमें जो है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। अगर इसको यहाँ से सेप्टा जहाँ मीन सेप्टा मींस वॉल्स, वॉल्स के से यहाँ से अगर कट कर देंगे तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, हर एक पार्ट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। थैंक यू।